जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आने के बाद राम राज्य और कानून स्थापित हुआ है। ये लोग 400 500 गाड़ियों का काफिला ले करके और कांधों पर हथियार लटकाए हुए चलते थे। जिसको चाहा उसको पटक दिया, जो इनके रास्ते में आया उसको उड़ा दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उसकी हत्या कर दी। 2012 में जिस वक्त समाजवादी की सरकार होती थी तो अतीक अहमद जेल में था कुछ दिनों के लिए। तो अतीक अहमद ने जब अपनी ज़मानत याचिका दाखिल की तो हुजूर 10 जजों ने उस पर सुनवाई के लिए मना कर दिया। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि हाई कोर्ट के जज 1 2 3 4 5 नहीं 10 जजों ने जिस पर सुनवाई के लिए मना कर दिया, तो कितना खौफ जजों के अंदर होगा। अतीक अहमद के कुत्ते ने मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाया, लेकिन आज ये योगी जी का राज है कि अतीक कुत्ते के मालिक को खुद योगी जी ने कुत्ता बना दिया। मैं तो कहना चाहूँगा, तहजीब तबाही के दहानों पे खड़ी है। जिस कौम ने बदला था ज़माने का मुक़द्दर, वो कौम नजूमी की दुकानों पे खड़ी है। जिस अतीक अहमद ने 3 4 हत्या करवाई हैं या खुद की है। अतीक अहमद ने जब सबसे शुरू का चुनाव लड़ा तो उनके सामने जो विधायक थे मौजूदा, उनकी हत्या करा दी। फिर जब दोबारा से पर्चा भरा उनके भाई ने, उनकी हत्या करा दी। अगर राजू का कत्ल हुआ है तो पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है। अगर उमेश का कत्ल हुआ है तो पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है। उसके बावजूद मुस्लिम रहनुमा इनकी सिफारिश कर रहे हैं, इनके हितैषी कह रहे हैं। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। बदतमीज़ कहीं को, कम से कम अपने इस्लाम की तालीम पर ध्यान दो, अपने इस्लाम का इतिहास पढ़ो। इस्लाम क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है। कारी साहब, सबसे पहले मैं जिक्र सीएम योगी के उस बयान से करूंगा जिसमें उन्होंने विधानसभा में कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी माफिया हो। और जो माफिया अतीक अहमद मौजूदा दौर में जिसका जिक्र हो रहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सपा के द्वारा पोषित गुंडे हैं, माफिया हैं। तो इस पर अखिलेश यादव तिलमिलाए हुए हैं। देखिए, माननीय योगी जी ने अपने जो बयान में कहा है कि भूमाफियाओं को, अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो योगी जी ने किसी एक समुदाय को, एक विशेष व्यक्ति को टारगेट नहीं किया। उन्होंने जिक्र अपराधियों का किया है। और अपराधी जो होता है वो किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी को अपराध के चश्मे से इंसान को देखना चाहिए, चाहे वो अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आने के बाद राम राज्य और कानून स्थापित हुआ है। इससे पहले आप देखेंगे क्या हालत थी, और जिस तरह सपा सरकार में गुंडागर्दी खुलेआम चलती थी। ये लोग 400 500 गाड़ियों का काफिला ले करके और कांधों पर हथियार लटकाए हुए चलते थे। जिसको चाहा उसको पटक दिया, जो इनके रास्ते में आया उसको उड़ा दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उसकी हत्या कर दी। तो ये सारी चीज़ें थी। मेरे ख्याल से इस दौर में कानून का राज है, और जैसा माननीय योगी जी ने कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे, और वो काम हो भी रहा है। आपको नहीं लगता कि कुछ लोग इसी उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो फेवर कर रहे हैं कि नहीं, देखिए धर्म जाति देख करके योगी सरकार निशाना बना रही है। आज़म खान, अब्दुल्ला आज़म, अतीक अहमद, उसके अलावा मुख्तार अंसारी, नाहिद हसन, इरफान सोलंकी। तो उन लोगों को लगता है कि नहीं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। नहीं, अपराधी भी तो यही लोग हैं ना। अपराध भी तो इन्हीं लोगों ने किया है। आपने देखा है कभी के 2012 में, आप अतीक का रिकॉर्ड उठा करके देखोगे, 2012 में जिस वक्त समाजवादी की सरकार होती थी तो अतीक अहमद जेल में था कुछ दिनों के लिए। तो अतीक अहमद ने जब अपनी ज़मानत याचिका दाखिल की तो हुजूर 10 जजों ने उस पर सुनवाई के लिए मना कर दिया, अतीक की याचिका पर। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि हाई कोर्ट के जज 1 2 3 4 5 नहीं 10 जजों ने जिस पर सुनवाई के लिए मना कर दिया, तो कितना खौफ जजों के अंदर होगा। वो जज जो पूरी हाई कोर्ट का फैसला सुना रहा है, कितना खौफ उन लोगों के अंदर होगा। तो ये खौफ तारी जो इन लोगों ने किया है, पूरे काफिले के साथ चलना, हथियारों के साथ चलना, हथियार साथ में रखना, अवैध असले रखना, ये सारी चीज़ें जो इन्होंने की है, और ये सब जितने इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो भाजपा सरकार में नहीं हुए। भाजपा सरकार तो उनका हिसाब कर रही है। आप एक फ़ोटो देखोगे अतीक अहमद का पुराना, कि एक दौर में अतीक अहमद के यहाँ जब मुलायम सिंह यादव जी आए
वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस वक्त के। तो अतीक अहमद ने अपने कुत्ते का मुलायम सिंह यादव से मुसाफा कराया। ये उस दौर की बात थी, समाजवादी सरकार के दौर की बात थी कि अतीक अहमद के कुत्ते ने मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाया। लेकिन आज ये योगी जी का राज है कि कुत्ते के मालिक को खुद योगी जी ने कुत्ता बना दिया। तो जाहिर सी बात है अपराधी का इलाज होना निश्चित है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने यही कहा कि ऐसे बहुत से हिंदू चेहरे हैं जो ब्रजेश सिंह का नाम लिया या फिर और जो माफिया राजा भैया का नाम लिया कि उन पर तो कार्रवाई नहीं हो रही है, वो तो हिंदू हैं शायद इसलिए बच रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को देख करके अपराधी बना करके उन पर कार्रवाई हो रही है। तो अतीक अहमद को भी क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आज़म खान ने यूनिवर्सिटी बनाई, उसमें कोई मुसलमान थोड़ी पढ़ता है, उसमें सब जाति के बच्चे पढ़ रहे थे, धर्म के बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन वो चीज़ें सरकार को नागवार गुजर रही हैं। आज़म खान को क्लीन चिट दे रहे हैं। लेकिन उनको ये भी इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आज़म खान के ऊपर जितने मुकदमे आज हैं, उन मुकदमों में जितने वादी पक्ष हैं मुकदमा दर्ज कराने वाले, वो सब मुस्लिम हैं, कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं है। तो जाहिर सी बात है उन लोगों को नुकसान पहुंचाया होगा, वहाँ का मुसलमान परेशान था। और आप पूरे उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड उठा करके देख लें कि सबसे ज़्यादा अगर किसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों का वोट मिला है, वो पहली रामपुर सीट है। तो इस चीज़ से ये अंदाज़ा साफ साफ जाहिर हो जाता है, जाहिर सी बात है कि वहाँ का मुसलमान इन लोगों से बहुत परेशान था, इनके माफिया राज से मुक्त हुआ है रामपुर। एक सवाल ये भी है कि अतीक अहमद जैसे लोग या मुख्तार जैसे लोग, इन लोगों ने हो सकता है ज़्यादातर अपने ही समाज धर्म के लोगों को सताया हो, लेकिन उन लोगों को जो उनके हितैषी बन रहे हैं आज, उनको ये बात नज़र नहीं आ रही है कि वो मजलूम वो मुसलमान ही है जिसकी ज़मीनों पर कब्जे हुए होंगे, जिसको परेशानी में डाला गया होगा। ये आप मानते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूँ। दरअसल हमारी कौम ने रास्ता जो चुना है वो बहुत गलत रास्ता चुना है। मैं तो कहना चाहूँगा तहज़ीब तबाही के दहानों पे खड़ी है। जिस कौम ने बदला था ज़माने का मुक़द्दर, वो कौम नजूमी की दुकानों पे खड़ी है। तो आज कौम नजूमियत का शिकार हो रही है और कौम बहुत बुरे रास्ते पर चल रही है। कौम को चाहिए कि कोई भी अपराधी हो, चाहे वो मुसलमानों का रहनुमा हो या मुसलमानों का रहबर हो, अगर वो कानून की नज़र में अपराधी है तो मुसलमानों को, इस कौम को उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। मुसलमान कौन होते हैं उसका समर्थन करने वाले? जब मुसलमानों का जो हिदायत दिखाने वाला कुरान है, जब उस कुरान ने साफ साफ तौर पर इसकी मजम्मत की है। कुरान ने साफ साफ तौर पे कह दिया वमन क़तलन्नास जमिया वमन अहया फ़कन्नमा अहयन्नास जमिया। जिस अतीक अहमद ने 3-3, 4-4 हत्या करवाई हैं या खुद की है, अतीक अहमद ने जब सबसे शुरू का चुनाव लड़ा तो उनके सामने जो विधायक थे मौजूदा, उनकी हत्या करा दी। फिर जब दोबारा से पर्चा भरा उनके भाई ने, उनकी हत्या करा दी। और हत्या का कितना बड़ा जुर्म कुरान के अंदर है आप जानते हैं। कुरान ने साफ साफ तौर पे क्या है, वमन क़तलन्नास जमिया वमन अहया फ़कन्नमा अहयन्नास जमिया, कि गोया कि अगर एक इंसान ने एक इंसान को कत्ल किया, गोया कि पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और वो कत्ल ये नहीं कि आप सिर्फ मुस्लिमों का कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि नहीं, पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत। अगर राजू का कत्ल हुआ है तो पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है, अगर उमेश का कत्ल हुआ है तो पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है। उसके बावजूद मुस्लिम रहनुमा इनकी सिफारिश कर रहे हैं, इनके हितैषी कह रहे हैं। और वो पता नहीं एक मुल्ला जी कह रहे हैं, कोई मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पहले रहे हैं, कि हमें गाय का फिक्र नहीं अतीक का फिक्र करना चाहिए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, बदतमीज़ कहीं को। कम से कम अपने इस्लाम की तालीम पर ध्यान दो, अपने इस्लाम का इतिहास पढ़ो, इस्लाम क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है। आप लोगों को दुनिया में किस लिए भेजा गया है? कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। कुरान ने कहा है कि तुम एक अच्छी बेहतरीन उम्मत हो। तामुरून बिल मारूफी, तुम अच्छाई का हुक्म देते हो, व तनहौना बिल मुनकरी, और बुराई से रोकते हो। उमेश पाल की हत्या करने के लिए या राजू पाल की हत्या करने के लिए नहीं भेजा गया। और जो लोग इन चीज़ों में शामिल हो रहे हैं और फिर जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं, बराबर के शरीक हैं। तो ये लोग मुसलमान नहीं हैं, ये तो इस्लाम के नाम पर धब्बा है, कलंक है।
कुरान तो साफ साफ इसकी मजम्मत कर रहा है, और ये लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। टोपी दाढ़ी लगा करके ये और सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहन करके अपने आप को मुस्लिम साबित कर करके, ऐसे लोगों के लिए हमारे कुरान ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। जो अपने आप को ईमान वाला कह रहे हैं,